आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, इस विषय को हम आप तक आगे लेकर पहुंचे, आप तक इस विषय को सही तरीके से पहुंचाएं। इसके लिए हम आपका एक मोटिवेशन चाहते हैं और मोटिवेशन ये है कि जितने भी नव आगंतुक मेरे मित्र साथी लिसनर जो भी हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन आपके साथ से बढ़ता रहे। साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जो व्यक्ति हैं ये हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और एक तरफ जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये हैं श्याम मानव। चर्चा इन्हीं दो की वजह से शुरू हुई थी। श्याम मानव जो है इन्होंने एक आरोप लगाया। आरोप था कि बाबा की पोल खुल गई। पोल खुल गई आरोप क्यों लगाया? क्योंकि इसके पीछे की कहानी थी कि इनका मानना था श्याम मानव का कि नागपुर में एक सभा का आयोजन किया गया था धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। उस सभा के अंदर बाबा को कुछ चैलेंज दिया गया था। चैलेंज था कि वे वहां रुके और श्याम मानव जी के द्वारा जो लोग वहां भेजे जाएं उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी निकालकर बताएं। श्याम मानव जी ये बगैर ही नागपुर छोड़कर भाग गए और इन्होंने हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की। हालांकि इनकी बात के बाद में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हमें चैलेंज स्वीकार है, समय के अभाव में हमें नागपुर से जाना पड़ा, फिलहाल हम 2 दिन के लिए रायपुर हैं, रायपुर में दिव्य दरबार चल रहा है, आवश्यकता लगी तो हम 1 दिन और चलाएंगे और उस दिव्य दरबार में लोगों की शंकाएं या फिर जो उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे। और अगर चाहते हैं, श्याम मानव चाहते हैं तो वे रायपुर पधारें, अपनी टीम को लेकर आए, हम उनके बारे में सारी जानकारी बताएंगे। ना केवल उनके बारे में बताएंगे बल्कि उनके आने जाने का खर्च भी हम उठाने को तैयार हैं। ऐसा कहते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा अपना बयान दिया गया। अपने चैलेंज को देने के बाद उन्हें यह नहीं पता था श्याम मानव आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज देने के बाद रायपुर में अपनी सभा का आयोजन किया। और जब अपनी सभा का आयोजन किया तो यह ओपन चैलेंज देकर किया कि मैं अब चुनौती लेने को तैयार हूं। जो भी व्यक्ति मेरे सामने आकर यह कहता है कि उसके बारे में कुछ बताया जाए तो यह ओपन चैलेंज है और मैं यहां पर सनातन धर्म का झंडा गाड़ता हूं और यह कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को आकर मेरे समक्ष कुछ सवाल पूछने हैं तो उसका सदैव स्वागत है। और ओपन चैलेंज दिया गया मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने जहां हजारों की भीड़ उपस्थित थी और भीड़ के सामने इन्होंने ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि मेरे सामने आकर बैठ जाइए, जो भी मेरे ऊपर अपने गुरुदेव की या बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा होगी, उनके आशीर्वाद से जो भी मैं उस व्यक्ति के बारे में बता पाऊंगा वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मेरे ऊपर जो मेहर होती है, मेरे ऊपर जो आशीर्वाद ईश्वर का आता है, जो मुझ तक सूचना ईश्वर खुद देते हैं, वो मैं जनता को बता देता हूं। देखिए, चूंकि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उस पर सामान्यतः किसी को विश्वास हो ही नहीं पाता कि कोई व्यक्ति कैसे संभव है कि हजारों की भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति को बुलाता है, अज्ञात व्यक्ति को बुलाकर उसके बारे में सारी जानकारी समक्ष प्रस्तुत कर देता है। उसका नाम, पता, घर का एड्रेस, घर में रखा सामान, उसके शरीर में हुई दिक्कत, सब कुछ वो व्यक्ति बता कैसे देता है हजारों लोगों की भीड़ के सामने। तो ऐसा करते हुए इन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने द्वारा पब्लिक में ओपन चैलेंज दिया दिव्य दरबार में। और ओपन चैलेंज देते हुए एक पत्रकार को बुलाया और पत्रकार को बुलाते समय इन्होंने क्या किया कि ओपन चैलेंज के अंदर जो पत्रकार बैठे थे उनमें से कहा कि जिस पत्रकार के चाचा का नाम ये हो वो मेरे सामने आ जाए। साहब, ये चाचा के जो पत्रकार हैं ये पहुंचते हैं और इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको अब आगे आने वाले घटनाक्रम में बता। तो साथियों, उस समय हुआ क्या, अब मैं आपको वो घटनाक्रम बताने जा रहा हूं जिसके कारण यह विषय वस्तु बनकर आई है। तो साहब, रायपुर की घटना है, एवीपी लाइव ने इस बात को कवर किया है। क्यों कवर किया है उसके पीछे का कारण बता देता हूं। असल में एक इस तरह का समागम आयोजित किया गया, दिव्य दरबार आयोजित किया गया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा भीड़ में बैठे हुए लोगों को आह्वान दिया गया कि जो भी व्यक्ति अगर भीड़ में से जिसके चाचा का नाम, यहां पर चाचा का नाम पुकार करके धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के चाचा का नाम, देखिए सुनी लीजिए, आप लीजिए। पत्रकारों ने जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। इन्होंने भीड़ से आह्वान किया कि जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो उठकर आ जाएं। तो यहां से उठ करके इतनी भीड़ में से मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बाबाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को विश्वास में तो नहीं धकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। इन्होंने बकायदा इनसे कंफर्म किया। इस सच्चाई को भी वीडियोस में दिखा रहा हूं, मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। जब से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में आए, तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूं आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी आपने जो कुछ भी अभी सुना या देखा,
इस पूरे घटनाक्रम को मैं अब आपको बोल के सुना देता हूं, हो सकता है आपको यहां से प्रॉपर तरीके से सुनाई दिखाई ना पड़ा हो। यहां पर शास्त्री जी के द्वारा भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में आह्वान दिया गया कि जिनके भी चाचा का नाम ये हो वो पत्रकार उठ के सामने आ जाए। ये पत्रकार उठकर चले गए। इन पत्रकार के सामने ये कहा गया कि क्या आपके भाई का नाम ये है? इन्होंने कहा हां। क्या आपकी भतीजी का नाम ये है? बोले हां। क्या आपके भाई ने हाल ही में गृह प्रवेश किया है? बोले हां। इन तीनों बातों को बताने के बाद में ये पत्रकार खुद स्तब्ध रह गए और इन्होंने कहा कि मैं खुद 3 दिन से आपके दरबार में उपस्थित होकर के आपके सच को दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहा था। अर्थात अगर कुछ भी ऐसा मिले जिसमें लीकेज हो वो मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने 1 दिन पहले भी शास्त्री जी का इंटरव्यू किया था और जानने का प्रयास किया था कि ये सब कुछ कैसे करते हैं।